बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज का हमारा मौजू इत्काफ़ से ही मुतल्लिक़ है कि इत्काफ़ की बुनियादी शराइत क्या हैं और इत्काफ़ की नीयत कैसे होगी और इत्काफ़ जो है वो किन चीज़ों से टूट जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि इत्काफ़ की जो बुनियादी शराइत हैं वो सबसे पहली शर्त यह है कि इत्काफ़ के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी कि मुसलमान होना सबसे पहली शर्त है इत्काफ़ की। और दूसरे नंबर पे कि वो मुसलमान आकिल भी हो, यानी कि अक्लमंद हो। ऐसा शख्स जो मजनू है या वो पागल है, नीम पागल है, या ऐसा बच्चा जो अभी छोटा बच्चा है, तो ऐसे लोग कि जो कम अकल हैं या बेअकल हैं, पागल हैं, उनका भी जो है वो इत्काफ़ ठीक नहीं होगा। और तीसरी शर्त जो है वो ये है कि इत्काफ़ के लिए जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। हर किस्मी जो नापाकी है उससे पाक होना ज़रूरी है। और एक और शर्त, चौथी शर्त वो ये है कि इत्काफ़ के लिए रोज़े का होना ज़रूरी है। यानी आप जैसे कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है, इसका जो इत्काफ़ है, तो इसमें तो रोज़े वैसे भी फ़र्ज़ हैं, तो इत्काफ़ की हालत में रोज़े का रखना ज़रूरी है, रोज़े का होना ज़रूरी है। और इसी तरह नियत करना। अब जो नियत होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से ही कुछ कहें, मुँह से कहना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई शख्स जो है वो इत्काफ़ कर रहा है और वो दिल में ये इरादा कर रहा है कि मैं इत्काफ़ कर रहा हूँ, तो तब भी जो है वो नियत उसकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ज़ुबान से वो कहता है, ज़ुबान से अदा करता है, तो ये मज़ीद बेहतर है। तो इसके लिए कोई मख़सूस अल्फाज नहीं है, बस इस कदर कह देना काफ़ी है कि मैं जो है वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की इत्काफ़ की नियत करता हूँ, तो ये इत्काफ़ की नियत हो जाएगी। इसके लिए कोई मख़सूस अल्फाज नहीं है कि आप वो अदा करेंगे तो तब आपका इत्काफ़ दुरुस्त होगा, वरना नहीं होगा। और इसी तरह एक अहम शर्त ये भी है कि इत्काफ़ के लिए 21 रमज़ान मुबारक की रात को, शाम को, 20 रमज़ान मुबारक की शाम को, यानी कि 21 की जो रात आ रही है, मगरिब से पहले पहले आप मस्जिद में मौजूद हों। यानी ऐसा ना हो कि मगरिब का आप इंतज़ार करें, मगरिब के बाद आप मस्जिद में आएँ। मगरिब से पहले पहले, यानी कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आपको मस्जिद में होना ज़रूरी है। आप इफ्तारी जो है वो मस्जिद में ही आके करें, तो तब भी आपका इत्काफ़ ठीक होगा। वगरना अगर आप इफ्तारी के बाद आए या नमाज मगरिब के बाद आए अगर 20 रमज़ान को, तो फिर भी इत्काफ़ दुरुस्त नहीं होगा। और इसी तरह एक अहम शर्त ये भी है कि इत्काफ़ के लिए ऐसी मस्जिद का होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसी मस्जिद में इत्काफ़ किया जाए कि जहाँ 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात अदा की जाती है। ऐसी मस्जिद की जहाँ 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात अदा नहीं होती, या वहाँ जमात का एहतमाम ही नहीं किया जाता, तो फिर वहाँ भी इत्काफ़ ठीक नहीं होगा। तो ये तो थी बुनियादी शराइत इत्काफ़ की, कि इत्काफ़ जो है किन शराइत की बुनियाद पर होता है और किन शराइत का मलूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इत्काफ़ जो है वो किन चीज़ों से टूट जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिला ज़रूरत शरिया, किसी शरई ज़रूरत या किसी तबी मजबूरी के बगैर मस्जिद से बाहर निकलना, इससे जो है वो इत्काफ़ टूट जाता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स शरई मजबूरी या किसी तबी अमर की वजह से, तबी मजबूरी की वजह से मस्जिद से बाहर निकला और फिर अपना काम पूरा करने के बाद, अपनी वो ज़रूरत करने के बाद फिर भी वो काफ़ी देर मस्जिद से बाहर ठहरा रहा, तो इससे भी जो है वो इत्काफ़ टूट जाएगा। और इसी तरह रमज़ान मुबारक के महीने के जो रोज़े हैं, रमज़ान मुबारक में एक शख्स इत्काफ़ में बैठा है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो उसका रोज़ा टूट गया किसी भी वजह से, उसने जानबूझ के तोड़ा या किसी मजबूरी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई या कोई और मसला है कि उसका रोज़ा जो है वो टूट जाता है, तो उस रोज़े के टूटने की वजह से भी उसका इत्काफ़ जो है वो टूट जाएगा। इसी तरह अगर ख़वातीन जो है वो इत्काफ़ में बैठी हैं अपने घर में, तो ख़वातीन को अगर इत्काफ़ के दौरान उनके अय्याम शुरू हो जाते हैं, मखसूस अय्याम उनके शुरू हो जाते हैं, तो जैसे ही उनके मखसूस अय्याम शुरू होंगे तो उनका इत्काफ़ वहीं टूट जाएगा, वो इत्काफ़ भी उनका बाकी नहीं रहेगा। बाकी औरतों के कुछ मखसूस मसाइल और भी हैं, वो इंशाअल्लाह हम अगली जो वीडियो है उसमें जो है वो शेयर करेंगे आपसे। और बुनियादी तौर पे जो इत्काफ़ के हवाले से अहम चीज़ें थी, अहम पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। इंसान ये कोशिश करे कि जब इत्काफ़ के लिए मस्जिद में आए तो उसका पूरा वक्त जो है वो मस्जिद के माहौल में ही सर्फ होना चाहिए। वो अपनी इबादत का एहतमाम करे, नवाफिल अदा करे
और कुरान पाक की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे, दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन चीज़ों से हटकर कोई और उसकी एक्टिविटी ना हो, कोई और सरगर्मी ना हो। अगर कोई और सरगर्मी उसने शुरू कर दी इतिकाफ़ के दौरान, तो इतिकाफ़ की जो रूह है, इसका इतिकाफ़ का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है कि मस्जिद में यकसू होकर अल्लाह ताला की इबादत करना, यह मकसद फ़ौत हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता